नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी के 9वें अध्याय। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईश्वर्य नहीं है, इसलिए ये अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा शुभ अशुभ न होगा। ये ज्ञान सब विद्याओं में शेष तथा सब गोपनीयों में से गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परम तप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही ये सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा ये ईश्वरीय कर्म देखो, मेरे ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नित्य नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्यास है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसे समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्राकृतिक में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को भी मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह उनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण ये जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरार्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस असुरी शक्ति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्याय मन से बचते हैं। वे दृढ़व्रती सदा मेरे कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथक कर्तव्य से और कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। श्रोता यज्ञ में हूँ, समात यज्ञ में हूँ, पितृयज्ञ में ही हूँ तथा औषधि, मंत्र, होम का साधन, धृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रज्ञ, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाले, सहार्द कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर भी मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों को आवागमन होता रहता है। जो अन्याय भाव से चिंतन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को योगक्षेम अर्थात स्थान भोजनाच्छिद से उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरी ही पूजन करते हैं, परंतु ये पूजन विधिपूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानता, वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं के पूजन वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजक पितरलोक को प्राप्त होते हैं, यज्ञादि के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध
अता करने वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कुंती, जो तुम करते हो खाते हो वे सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझको अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अन्य भाव से मेरे भजन करे, उनको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरे आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वेश्या और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर भी पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरे ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरे पूजा और मुझको नमस्कार कर मुझे लौ लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओ। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्राकृति भेद योगो नाम 9वां अध्याय। ये था श्रीमद् भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का हिंदी में वर्णन, जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।